नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा और सीधा हमला बोला है। एक ऐसा हमला जिसने नीति पर नहीं, नियत और सीधे कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, जो लोग खुद दोपहर तक सोते थे वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या संभालते। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सीधे सीधे अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री काल के उस ठर्रे पर प्रहार है जिसे लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रही है। सीएम योगी ने साफ कहा कि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज्य में तब्दील कर दिया था। न बेटियां सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित थे और न ही प्रदेश का कोई विकास हो रहा था। लेकिन आज सवाल सिर्फ अतीत का नहीं, सवाल साख का है। क्या सच में समाजवादी पार्टी के दौर में उत्तर प्रदेश सिर्फ गुंडाराज की पहचान बन चुका था? क्या दोपहर तक सोने वाले तंज के जरिए बीजेपी ने 2027 के चुनाव की टोन सेट कर दी है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज का यूपी वाकई पूरी तरह सुरक्षित है जैसा कि दावा किया जा रहा है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी, प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए है। मुख्यमंत्री और बीजेपी के ये आरोप राजनीतिक और चुनावी हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं, महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम, जो पेपर लीक, ये तमाम जो बुनियादी फेल्योर है सरकार का, उससे ध्यान भटकाने के लिए जंगल राज की बात करते हैं। जबकि आज कानून व्यवस्था के नाम पे सिर्फ दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अस्पतालों में हत्याएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कचहरी में हत्याएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जेलों में हत्याएं हो रही हैं। गन्ने के खेतों में हत्याएं हो रही हैं। होटल में हत्याएं हो रही हैं। गोरखपुर में पुलिस वाले आम व्यापारी को मार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में विवेक तिवारी को मार दिया जा रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी वाले पुराने शासनकाल को याद कर रहे हैं। अरे महाजंगल राज है 2017 से लेकर के 2026 तक। और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी 2012 से 17 के बीच या 2007 से 12 के बीच, उसमें जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, जिस तरह से गुंडे माफिया अपनी कानून चला रहे थे प्रदेश में, जनता त्रस्त थी, उससे उत्तर प्रदेश को निजात मिला आदरणीय योगी जी के कमान संभालने के बाद। ऐसे में बड़े सवाल, कानून व्यवस्था पर क्लेश 2017 से पहले था गुंडा प्रदेश। अखिलेश राज में प्रदेश को लूटा, बीजेपी सरकार आने पर भ्रम टूटा। एसपी के शासनकाल पर वार 2027 जीत का चुनावी आधार। परिवार के सभी लोग सांसद, कभी नहीं की गरीबों की मदद। 27 में सपा होगी साफ, जनता नहीं करेगी माफ। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे अरविंद सिंह जी, बीजेपी नेता, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। अरविंद सिंह जी, ये बार बार 12 से 17 की कार्यशैली क्यों गिनवाया जाता है समाजवादी पार्टी को लेकर?
देखिए राहुल जी, गिनवाया इसलिए जाता है कि जो बीत गया है वो कभी वास्तव में बीतता नहीं है। इन्होंने अपने शासन काल में जो कुकर्म किए हैं, जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार बिहार में आरजेडी का नाम सुनते ही लोगों को जंगल राज की याद आ जाती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में सपा का नाम सुनते ही लोगों को गुंडा राज और माफिया राज का याद आ जाता है। और ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये तथ्य है। तथ्य यह है कि इनका हाथ माफिया के साथ होता था। याद करिए 2005 जब विधायक राजू पाल की हत्या हुई अतीक अहमद के द्वारा, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह सीधे प्रयागराज पहुंचे नहीं तो उसको और अतीक देखिए अहमद के मंच से उन्होंने घोषणा किया कि अब अरविंद सिंह निर्दोष है। जी, अरविंद सिंह जी, वो दौर अलग था, अब ये दौर अलग है। चाहे राजनीति का हो, चाहे सरकार चलाने का दौर हो। अब नदी में कितना पानी है, बह गया, जो बह गया वो बह गया। अब मेरी आगे बात की हम पूरी हो सोचेंगे जाए। ना। मेरी बात बिल्कुल आगे की सोचेंगे, लेकिन इतिहास से हम सबक लेते हैं। यदि मानसिकता वही है, यदि दल वही है, यदि नेतृत्व वही है, तो फिर आगे भविष्य में वो दल, वो नेतृत्व वही काम करेगा जो उसने पिछले समय में किया है। मैं मान लूंगा कि अखिलेश यादव जी आगे नहीं करेंगे। अपने कुकर्मों के लिए जनता से माफी मांगे, इनके पार्टी ने जो गलतियां की है उसको स्वीकारें और कहें कि ऐसी गलती नहीं होगी। अभी पिछले दिनों इनके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा कहा गया कि इनका शासन आएगा तो इनका होम मिनिस्टर होगा आजम खान। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजम खान जैसा एक मुजरिम, एक सजा याफ्ता व्यक्ति की जो जेल में बंद है, इनका आदर्श है, वह गृह मंत्री होगा। तो यह अंदाजा लगाना बहुत स्वाभाविक है, बहुत सरल है कि इनका जब शासन आएगा तो ठीक है। उत्तर धर्मेंद्र प्रदेश का सिंह जी, कानून व्यवस्था प्रवक्ता किस तरह समाजवादी का है। पार्टी, रत्ना पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, पीस चर्चा में हमारे साथ दोनों मेहमान भी जुड़े हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, 12 से 17 की कार्यशैली हमेशा बीजेपी गिनवाती है। 17 से हम 27 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में 10 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि वो कार्यशैली, अगर वो कार्यशैली नहीं है तो उस कार्यशैली के लिए माफी मांग ले, फिर आगे बढ़ जाइए सब लोग। जी राहुल जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपको, आपके दर्शकों को, हमारे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। एक बात के लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि हमारे साथी अरविंद सिंह जी अक्सर बैठते थे, हालांकि काम बीजेपी की बैटिंग करते थे, लेकिन ये विश्लेषक के रूप में बैठते थे। आज आपने नेता भारतीय जनता पार्टी लिखा, आज जो भी बोलेंगे उसका मैं तथ्यात्मक जवाब दूंगा और इसके लिए आपको साधुवाद करता हूँ। देखिए 2017 के बाद की बात एक इनके पास उपलब्धि होती तो ये अपने ओपनिंग रिमार्क में कहते योगी जी के आने के बाद हमने ये कर दिया, फिर इतिहास के कालखंड में गए। मैं इनको बताना चाहता हूं 2017 के पहले कर्म कुकर्म सुकर्म जो होता तो जनता तय करेगी। बकौल भारतीय जनता पार्टी 17 के पहले उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में मेट्रो थी, उत्तर प्रदेश में शानदार केजीएमयू से लेकर एसजीपीजीआई से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे शानदार विश्व स्तरीय चिकित्सा के क्षेत्र के संस्थान थे। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले एकीकृत पुलिस व्यवस्था, डायल 100 1090 महिला के हेल्पलाइन के साथ साथ 108 102 जैसी एम्बुलेंस सर्विसेज से लेकर के सारा कुछ वर्ल्ड स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 2017 के पहले कानपुर का नाम लोग जानते थे चमड़ा तमाम फैक्ट्रियों के नाते, आगरा को लोग जानते थे संगमरमर के काम के नाते। देखिए धर्मेंद्र जी, वो तो बहुत पहले से जानते हैं, ये केवल 17 और 27 और 26 25 वो पहले से जानते हैं। 17 के पहले की बात, 17 के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, कोई विशेष कालखंड की नहीं कर रहा हूँ जिसपे इनको मिर्ची लगती। योगी जी कहते 17 के पहले कुछ नहीं था, वो मैं याद दिला रहा हूँ, ये सब 17 के पहले था। आपने क्या किया ये आपके पास बताने के लिए नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। आपके समय, इनके समय में कुछ अच्छी उपलब्धियां हुई जिसका मैं जिक्र आप सामने करना चाहता हूँ। अच्छी उपलब्धियां क्या है? इनके समय में भ्रष्टाचारी, सड़कों को बेच डालने वाले भ्रष्टाचार चरम करने वाले थाना तहसील से लेकर के रोड तक वाले हैं। इनके समय में तेज हवा से पुल उड़ जाते हैं, इनके समय में पुल चूहे खा जाते हैं, इनके समय में पंखे की हवा से एक्सप्रेसवे सुखाया जाता है, इनके समय में ग्रीन कॉरिडोर लीक हो जाता है, इनके समय में एयरपोर्ट बनता है उसमें छतें लीक हो जाती, पानी भर जाता है, इनके समय में वर्ल्ड स्तरीय कार्गो के लिए एयरपोर्ट बनाते हैं जिसमें फ्लाइट। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, और भी मेहमान इनकी उपलब्धियां हैं, इस तरह की इनकी उपलब्धियां हैं। और तो ऐसे समय में क्या कर सकते हैं? तहसीलों के इनके समय में कोर्ट में, इनके समय में जेल में, इनके समय में कस्टडी में, इनके समय में टीवी पर लाइव मर्डर होते हैं। इससे बेहतर प्रदेश क्या बना सकते हैं?
तो इनको अपनी उपलब्धि के बाद अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो आपके सवाल के जवाब में पहले 17 से 26 की उपलब्धि बताते, और 17 के पहले क्या था। अगर मैं पूरी बात बोलने लगूंगा तो हमको लगता है आपका पूरा समय मुझे बताने में ही लग जाएगा। कल तक केवल भाषण, खोखली बातें, केवल फर्जी। ठीक है रत्ना पांडे तो जी, जनता बहुत रत्ना पांडे जी, क्योंकि ऐसी बयानबाजी इसलिए भी हो रही है, ये चुनावी चकल्लस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब 27 की तरफ प्रदेश पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार में रही, 89 के बाद आप लोग तो थे नहीं, तो क्या गिनाया जाए, क्या कहा जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, कहीं ना कहीं इशारा आप लोगों पर भी जाता है। जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं कहूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी मंच पे चढ़कर जो कह रहे हैं कि मैंने गुंडागर्दी समाप्त कर दी और इससे पहले अपराध था, मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ, कोई एहसान नहीं किया है जनता पर या प्रदेश पर। सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो अपराध मुक्त प्रदेश रखे। हालांकि आप तो वो मुख्यमंत्री हैं जो पूरी तरीके से असफल है अपराध मुक्त बनाने में। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि भारत में संज्ञेय अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 8 लाख। तो शर्म कीजिए, बोलने से पहले अपना डेटा सामने रखिए। और बात कर रहे हैं माफिया, कोडीन वाला आज तक नहीं मिला, मैं इंतजार कर रही हूँ। बुलडोजर कोडीन की तरफ जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट के जज बेचारे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोडीन का माफिया दबाव बना रहा है। तो ये तो प्रदेश की स्थिति है जो मुख्यमंत्री को समझनी चाहिए। इसके बाद बताऊंगी, बहुत अच्छी बात है आपने अपराध कम कर दिया, मान लेती हूँ। धन्यवाद देने से पहले 4 बातें पूछूंगी। कितनी एफआईआर करी हैं, कितने लोगों को न्याय मिला है, कितनी जांच हुई है और कितने लोगों को सजा मिली है। डैशबोर्ड देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे। आपने तो कहा कि चोरी नहीं हुई और एसआईटी कह रही है चंदा चोरी हुई है, तो आपके जो दोहरे बयानबाजी है इसको थोड़ी ना मान लेंगे। 27 में खड़े हैं तो हम तो आपका हर चीज का रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे। बताइए पेपर लीक पे क्या रोड मैप है, बताइए भर्ती घोटाले पर क्या रोड मैप है, बताइए महिला अपराध क्या करेंगे, बताइए किसानों की आय का क्या होगा, बताइए कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी। आप कह रहे हैं अपराधी चले गए, हो सकता है चले गए हों, लेकिन गोरखपुर में एक पुलिस वाले ने बच्ची के साथ बलात्कार किया है और आज प्रदेश में 2 नाबालिग बेटियों के साथ, एक हाथरस में एक मुजफ्फरनगर में रेप केस रिपोर्ट किया गया है। तो ये आपकी स्थिति है। उसके बाद चूंकि शर्म आपको आती नहीं है, आप सिर्फ मुस्कुरा के पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, होली, रमजान, बस बात खत्म। कहाँ है रिपोर्ट का? जवाब दे दूं? नहीं, एक मिनट रुक का समय जाइए। है। दयाराम भार्गव जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता एसबी दयाराम भार्गव जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हालांकि आप तो दोनों लोगों के साथ, बीजेपी के साथ अभी, ये पहले समाजवादी पार्टी के साथ भी थे। क्या ये सच है कि वाकई अखिलेश यादव 12 बजे सोकर उठते थे, 2 बजे तैयार होते थे, 5 बजे जिम जाते थे और 7 बजे, उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा, ये सच है क्या? देखिए, एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जिसकी 4 बार सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, दंगा, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, अपहरण, अभी मैं सुन रहा था इनको, ये हमको बताए कि इनकी सरकार में 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही, ऐसा एक दिन नहीं, वो बता रत्ना दीजिए पांडे जी, ये जिस दिन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता दंगा नहीं हो रहा है, था। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं एसबी जी। धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वो भी बताएं हमें, हम तो यही कहना चाह रहे हैं। तो ये केवल ये बता दे कि आपकी सरकार में आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया था। आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले गुंडा राज, माफिया राज और चौकी थानों में दलालों का राज। कोई भी अफसर अपने आप को महफूज नहीं होता था, कोई भी पुलिसकर्मी अपने आप को महफूज नहीं होता था, कोई भी जज अपने आप को महफूज नहीं होता था, कोई भी ब्यूरोक्रेसी अपने आप को महफूज नहीं होता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आज रामपुर जेल में बंद है, चचा जी की चलती थी। चचा जी जो कह दे, दिन को अगर रात कह दे, रात को दिन कह दे, वही होता था। आप बताइए 2012 से 17 के बीच में श्री अखिलेश यादव पारिवारिक लड़ाई में 4.5 साल लगाने का काम किया। चाचा भतीजे की चलेगी, रामपुर वाले की चलेगी, राम गोपाल यादव की चलेगी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की चलेगी। 4.5 मुख्यमंत्रियों का जो है कार्यकाल 4.5 साल रहा। जो 6 महीना बचा उसमें आपने चाचा को भेजक करने का काम किया।
उत्तर प्रदेश में बताइए अभी जब नीट लेकिन की भार्गव बात साहब, कर रहे थे, भार्गव साहब, सिपाही भर्ती दयाराम में भार्गव क्या हुआ था? साहब, सिपाही दयाराम भर्ती में भार्गव क्या हुआ साहब, था? दयाराम भार्गव साहब, ये सब जो आप गिनवा रहे हैं, ये तो होते होते 1 दशक बीतने को है। कब तक गिनवाएंगे आप लोग? क्यों नहीं गिनवाएंगे? क्यों नहीं गिनवाएंगे? तो किस मुंह से अगर गए थे? ये साथ में भी किस मुंह से गए थे? चोरी, सुनिए हमारी बात, चढ़ावा चोरी की बात, धर्म, सनातन धर्म को बदनाम करने की बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहराइच के दर्जा में करोड़ों अरबों का जो है, क्या नाम, करोड़ों का घोटाला हुआ, इनके मुंह में सरकार आपके जो है लिए कार्रवाई कौन करेगा? दो भी नहीं निकलता। यहाँ चिल्लाने से थोड़ी होगा, सरकार आपके लिए कीजिए कार्रवाई। जो क्या नाम, बाबरी मस्जिद बनने के लिए उसका यहाँ फंडा मत है, चिल्लाइए, उसके सरकार ऊपर है, इनके आपकी मुंह पे कार्रवाई ताला कीजिए। लगा हुआ। चरखा चोरी का जवाब दे के जाइएगा, जाली डालते हुए लगे, सब धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं। 14 और चरखा चोरी जरूर बता के जाइएगा, चिल्लाइए मत। इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि देश और आपने विदेश में क्या कभी सोचा ये बताइए? 10 साल से आप सरकार में हैं, अरे अपना कहाँ ही चले मोबाइल गए? कीजिए, चिल्लाइए मत। अच्छा, लेकिन एक रत्ना जी, मैं आता हूं बाकी मेहमानों पर। दयाराम भार्गव जी ने एक अच्छा सवाल भी किया। 1 मिनट है। दयाराम भार्गव जी ने, आप लोग की सरकार थी उस टाइम, यूपी की सरकार थी, तो आप लोगों ने क्या किया? 14 तक थे ना, मतलब 12 से 14 हम जोड़ेंगे, 12 से 13, 2 साल मान लेते हैं। 2 साल में क्या दिया था उत्तर प्रदेश को? अखिलेश प्रदेश में बैठे हुए थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम आप लोगों ने क्या दिया उत्तर प्रदेश को? उस समय हम धरना प्रदर्शन, नहीं दयाराम जी, ये सवाल आपसे नहीं है, ये सवाल रत्ना जी से है। रत्ना जी से ये वाजिब सवाल ये भी है, वो पूछ रहे हैं। भले ही प्रदेश में नहीं है, विदेश में नहीं है, लेकिन एक दौर था ना आप लोगों का। प्रदेश में आज जौनपुर में 5 स्कूल हैं जो यूडाइस पे दिखाए जा रहे हैं और सरकार कह रही है खो गए। नहीं, मेरा स्कूल सवाल चोरी ये नहीं नहीं होते। है रत्ना जी, मेरा सवाल था कि आप लोग केंद्र में थे, राज्य में अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव वाला तो हिस्सा गिनवा रहे हैं धर्मेंद्र जी, आप लोग अपना केंद्र वाला हिस्सा गिनवा दीजिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। हम तो अपना केंद्र वाला बता रहे हैं। हम इनकी तरह भूतकाल में जाकर सिर्फ समय बर्बाद नहीं करते। वर्तमान की रिपोर्ट कौन देगा? अरविंद सिंह जी से ले लेते हैं। आप यही करते हैं। अरविंद सिंह जी, भूतकाल की बात ना कीजिए, भविष्य की बात कीजिए और वर्तमान की बात कीजिए। वर्तमान का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ ना, अरविंद सिंह जी। उनका क्या होगा? अरविंद सिंह जी, बच्चों को बेंच नहीं मिल रही। नहीं, अखिलेश यादव ने कहा ना कि सभी सांसद उनके परिवार से हैं, यानी कि जो यादव सांसद है वो उनके परिवार से हैं, बाकी सब ठगे गए क्या? ये भी सवाल होता, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। अरविंद सिंह जी, भूतकाल की बात मत कीजिए, भविष्य और वर्तमान की बात कीजिए आप। देखिए, भूत की भी बात होगी, वर्तमान की भी होगी और भविष्य की भी होगी। बात होगी तो तीनों की होगी। ये कांग्रेस के डर से कोई चुप रहने वाला नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है, बीच में मत बोलिए। रत्ना जी, थोड़ी शिष्टाचार से बात करिए। आप बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोला। थोड़ी शिष्टता से पेश आइए। आपने जब बोला तो मैं बीच में नहीं बोला हूँ। मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा अपने टाइम में। देखिए, रत्ना जी उस पार्टी से आती हैं जिसका शीर्ष नेतृत्व सोनिया से लेकर राहुल तक भ्रष्टाचार में जमानत पर बाहर है। ये कानून व्यवस्था और सदाचार की बात करते हैं। नंबर 1, ये उस पार्टी का बीच में ऐसे नहीं होगा। राहुल जी, आपने मना किया तो मैं नहीं बोला, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन अरविंद जी, कामों पर बात होना, कामों पर बात होना। आप सोनिया गांधी को कुछ कहिए, इन्होंने राहुल गांधी को ना कुछ कहिए, ना वो आपके नेता को कुछ कहेंगी। कामों पर बात कीजिए। 100 आरोप लगाए हैं बेवजह, बिना तथ्य के। मैं क्या सत्य और तथ्य आधारित आरोप नहीं लगा सकता हूं? जो हकीकत है, इनका जो शीर्ष नेता है, बदतमीजी के आरोप में राहुल गांधी 2-2 कोर्टों के द्वारा दंडित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से एक कोर्ट से जमानत पर है। ये वो लोग हैं जो 10,000 सिखों का नरसंहार करवाया दिल्ली के अंदर। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अब मैं बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमने काम क्या किया है। आज उत्तर प्रदेश जीडीपी में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इनके समय में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों के श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में हमने पिछले 2 कार्यकाल में 60 लाख से ज्यादा मकान बनाकर गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को बांट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हमने, ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए ऐसे ही लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ इनके भी नेता थे, बीजेपी वाले थे। कितना पार कर रहे थे? कितनी सीटें? 400 के लगभग। कितना कह रहे थे ये सब? कितना मिल जाए तो हम संविधान बदल देंगे, जिसे लेकर आप लोग वोटर्स के बीच में गए। कुछ ऐसा ही बयान आप लोगों की तरफ से भी आ रहा है। क्या कहने की जरूरत की सरकार बनेगी, गृह मंत्री हम आजम खान को बना देंगे। फिर एक चीज आ गई, अब अखिलेश यादव ने बोला कि हमारे सभी सांसद
परिवार से ही हैं, तभी सपा सपा यानी कि परिवार वाले यादव वाले, उससे यादव वाले से हिसाब किताब जोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए और यही दोहरा रहे हैं कि यही है इनका चरित्र, यही है राहुल जी, जिस पर चिंतन की जरूरत है। राहुल जी, आपने स्पेसिफिक सवाल अरविंद जी से पूछा कि आप इतिहास कालखंड में बहुत बोल लिए, कम से कम 5 लाइन बोल लीजिए 2017 से। अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, बहुत उत्तम प्रदेश। एक मिनट अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी, आपकी नजर में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, उनकी नजर में नहीं है। नजरिया देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सुनिए तो अरविंद जी सुन तो लीजिए। आपने कहा एक लाइन भी ये 5 काम उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि नहीं बता पाए, अलबत्ता राहुल गांधी मुकदमा इधर उधर आरोप लगाते रहे। ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इनके नेता गृह मंत्री भगोड़ा रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री पर आरोप लगा है, इनके मुख्यमंत्री। एक मिनट कहा धर्मेंद्र सिंह जी इसमें कहाँ पढ़ रहे हैं? धर्मेंद्र सिंह जी, आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? वो कांग्रेस और बीजेपी वाले समझे, आप मत पढ़िए इसमें। मैं इनको बताना चाहता हूँ जी, राहुल जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ 2017 के पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। अरे आप सुन तो लीजिए। एक मिनट अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह छोड़ दीजिए ना, उनके शासनकाल की तो बात आप लोग पूरे शासनकाल का एक दिन आप लोग हिसाब किताब तो ले ही रहे, 12 से 17 में, युवा 12 से 17 में, सुनने तो दीजिए उनको। अरविंद 2017 के पहले 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन देते थे। लोहिया ग्राम विकास योजना थी जो गांव का सर्वांगीण विकास होता था। धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए इससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि वोटर्स के बीच आपका अरविंद सिंह एक मिनट, धर्मेंद्र जी, वोटर्स के बीच कितनी पैठ है? क्या सारा गेम आके वहीं अटकता है, जब आप हार जाते हैं वो जीत जाते हैं। आपके हिसाब से 2024 आपकी नजर, आपकी, हाँ 2024 में भी आप लोगों ने किया, लेकिन एक चीज उसमें भी मैं जोड़ना चाहता हूं। मैंने बोला ना 2024 में आपने फिर वही सवाल कर देता हूं। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, और उस बीच कुछ इनके भी नेता थे जिन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, ये आप लोग कहते हैं ना, और उसी संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी भी टहल रहे थे, आप लोग साथ में थे ही, तो उसका इफेक्ट पड़ा ना। लेकिन वहीं आपके नेता अब ये कहने लगे कि सरकार आने पर हम आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, और फिर अखिलेश यादव ने बोल दिया कि हमारे परिवार से ही सांसद। वोटर्स में ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ऐसे बयानों से बचना चाहिए ना। अब फिर कह रहे यही तो 12-17 वाला चरित्र है इनका। राहुल जी, पहली बात तो जानिए, सरकार बनने के बाद नेता और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कौन मंत्री होगा क्या होगा ये होता है, कोई इस तरह कहना ये वहां कौन सा सवाल होगा क्या था उसको जाने, उस पर हम पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जो ये सवाल परिवारवाद लगाते थे, कौन लोग परिवारवाद में डूबे हैं? जो जयशाह को और जो जयशाह अडानी अंबानी को सब दे देते हैं, जो राजनाथ सिंह 3 पीढ़ी एक साथ लेकर चल रहे हैं, एक संगठन में प्रदेश के बेटा विधायक है, अपना सेंट्रल मिनिस्टर, वो लोग परिवारवाद की, तो उन्होंने कहा जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं, हमारा भी परिवारवाद करते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आजम खान गृह मंत्री बनेंगे, उस पर आप जवाब नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देंगे हम जवाब, उन्होंने मना कर दिया जवाब नहीं देंगे। सवाल सुन करके जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। अपनी उपलब्धि आएंगे, एक तरफ आप पब्लिक में घोषणा करते हैं कि आजम खान गृह मंत्री। एक मिनट अरविंद जी, उन्होंने मना कर दिया ना, तो अब का मुंह में उंगली डाल के कहां बुलवा पाएंगे? जवाब देंगे। ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे बाबा को भेज दूंगा घंटी बजाएंगे, आप जवाब दीजिए क्या कहते हैं? कह रहे तुमको घंटी, कह रहे दुनिया का नंबर 1। अब बताइए दयाराम भार्गव जी, जोगी ये कौन? अब हम नहीं, अब इसी पर हम दयाराम भार्गव जी से पूछ लेते हैं। दयाराम भार्गव जी बताइए, आज उन्हीं के साथ हैं आप, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लगातार आप लोग कटाक्ष कर रहे हैं। सनातन की बात कर रहे थे, सुन तो लीजिए। इसमें सनातन मत लाइए बीच में, सनातन मत लाइए, 2 बार कोशिश हुई, मत लाइए। कानून व्यवस्था, धर्मेंद्र जी को चुप कराइए तो मैं बोलूं, मैं इनको जवाब देता हूं। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दे। ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाजीपुर और बनारस में इनके नेता के साथ भाजपाइयों ने क्या सलूक किया, वो कानून व्यवस्था का अप्रतिम उदाहरण है। ठीक है, शुरुआत कानून व्यवस्था से ही हुई थी, सबने बात की कानून व्यवस्था पर। अब आ जाइए दयाराम भार्गव जी, बताइए। दिखा दिया। ठीक है राजपूत जी, आपके नेता जब बयान दे तो उसका कोई मतलब नहीं, उनके नेता बयान दे देंगे तो हो हल्ला करने लगेंगे आप लोग। राजपूत जी, मेरी आवाज आने दीजिए। आ रही राजपूत जी, जी। कभी किसी को मुकल्लम जहां नहीं मिला, कभी किसी को मुकल्लम जहां नहीं मिलता,
कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कोई नहीं, अपने हिसाब से शायरी पढ़ने दीजिए। समाजवादी पार्टी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी करनी और कथनी में अंतर है। अगर शिवपाल चाचा इनके लिए उनके बयान के मायने नहीं रखते तो हमको ये बता दें, शिवपाल यादव की पार्टी तोड़ करके आपने दिल शो कराने का काम किया। शिवपाल चाचा ने तो पार्टी बनाया था। इसका मतलब शिवपाल चाचा समाजवादी पार्टी में आज भी बैकफुट पे है। जैसे आरएलडी को अखिलेश यादव ने कहा 54 से 1 रुपया, जाट समाज में आक्रोश है। जाट समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या रहा अखिलेश जी, हम आपको 27 में बताते हैं। अरे अपनी बात करिए, वो छोड़ दीजिए, मैं बताऊं यानी आपने ना तो अरे आपके नेता को गाजीपुर बनारस में कूटा गया था, उस पर कुछ बता दीजिए ना। अरे अपनी नेता की बात करिए, आप जयंत जी की बात छोड़ दीजिए। जयंत जी की आप चिंता छोड़िए। जयंत जी की पार्टी बहुत पुरानी है। चौधरी चरण साहब की लेगेसी उम्मीद करते हैं। अलग बात है कि किसान आंदोलन को कुचलते हुए मंत्री पद हुआ करे। कुछ अपने नेता की बात कर दीजिए। दयाराम जी जिन लोगों ने पिछड़ों का हक लूटा, जिन लोगों ने पिछड़ों का हक लूटा, उन्हीं की पार्टी में मंत्री पद ठीक है रत्ना जी भले ही गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी के साथ में है, कहीं कोई बयान या ये सारी चीजें जो 12 से 17 तक गिनाई जा रही है उल्टा ना पड़ जाए। कांग्रेस बेहतर करने की कोशिश में पता चले कि उल्टा ही पड़ गया 27 में। अरे राहुल जी, कांग्रेस का 13 में उसको 1 मिनट छोड़ दीजिए ना, 3 में ना 13 में सुन तो लेते हैं ना अरविंद सिंह जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हैसियत क्या है कि उसको उल्टा पड़ेगा? तो पूरे देश में क्या है? अरविंद जी सुनने तो दीजिए, रत्ना जी को बोलने दीजिए। 28 में से बातें हैं, बातों का क्या, बातों के अलावा राहुल जी कुछ नहीं है। आपराधिक उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है बेटवा बिटिया माई यही है कांग्रेस आई, इसके अलावा क्या है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का? अरविंद सिंह जी बोलने दीजिए। इस पैनल में एक अकेली महिला है, कम से कम यहाँ तो बोलने का आरक्षण दे दीजिए आप लोग। ठीक है, बोल लेने दीजिए, केवल बोलना है तो बोल एहसान कर रहे हैं। आधी आबादी पे तो आपकी नफरत दर्शाती है। जहाँ दिखे धर्मेंद्र सिंह जी अब इसे आधी आबादी से जोड़ के खेलिए मत, खेलिए मत। रत्ना जी को बोलने दीजिए। क्या बोलिएगा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रत्ना जी अपनी बात पूरी कीजिए। 28 में से 24 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, तो ये शर्म करें। हैसियत तो इनकी अपनी दूसरों के अरे शर्म तो कांग्रेस को करना चाहिए। और इनका मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ अपना मुख्यमंत्री बनके अपने सारे मुकदमे। 1 मिनट रत्ना पांडे जी, आप उत्तर प्रदेश से ही आती हैं ना जी? आपके मुख्यमंत्री नहीं है वो ना? जो आपराधिक पृष्ठभूमि का है वो मेरा कैसे हो जाएगा? तो राहुल गांधी, फिर आपके नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी कैसे हो गए? कुछ भी साबित नहीं हुआ है। कुछ भी साबित नहीं हुआ है। केस है, नॉन स्टैंडेबल केस है। 12 साल से सरकार चला रहे हैं, एक भी साबित करने। और उनका साबित हो गया। 4G पे आए थे ना, सारे के सारे उनका साबित हो गया। नॉन स्टैंडेबल नहीं, आप भरी हुए। यही राजनीति का देखिए यही तरीका है, राजनीति का यही तरीका है। मतलब जब तक कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो इसका मतलब बीजेपी वालों के लिए प्रधानमंत्री नहीं थे मनमोहन सिंह। ये क्या तरीका है? मुझे रत्ना जी यहाँ आपत्ति है आपसे, ये आपत्ति है मुझसे, आपसे मुझे आपत्ति है कि आप उत्तर प्रदेश होके कह रहे नहीं मेरे मुख्यमंत्री है ही नहीं। तो आपके मुख्यमंत्री हैं कौन? मैं जानना चाहता हूँ रत्ना पांडे जी, आपके मुख्यमंत्री हैं कौन? आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन? योगी आदित्यनाथ जी हैं। आपके मुख्यमंत्री नहीं है वो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपसे फिर मैं क्या बहस करूं? आप मतलब चर्चा नहीं करना चाह रही है। आप जिस इस तरीके से कह रहे हैं जैसे लड़ाई की उसमें है आप मूड में। नहीं, मैं प्रधानमंत्री, देखिए वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पद की गरिमा को बनाए रखिए, पद की गरिमा को बनाए रखिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा हमला सीएम योगी ने अखिलेश और 12 से 17 की सरकार के दौरान, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हमला बोला। उन्होंने कहा कि 12 बजे अखिलेश सो के उठते थे, जनता का क्या भला करेंगे। इनके राज में गुंडे माफिया प्रदेश चलाते थे, विकास का कोई काम नहीं किया। हालांकि अब 27 का चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
उत्तर प्रदेश के लिए अब और जो आजमाइश होगी वोटर्स के बीच पैठ बैठाने के लिए, बयान, तकरार, ये हर रोज देखने को जरूर मिलेगा। 2 टूक में इतना है।